Good morning everyone, welcome to OS Fine. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एनसीईआरटी साइंस 10th चैप्टर 1 और पार्ट नंबर 3 के बारे में. पार्ट नंबर 3 का टॉपिक क्या है हमारा? विस्थापन अभिक्रियाएँ. आखिर विस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती है, हम लोग डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे. आपको पता है कि जो विस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये कैसी अभिक्रियाएँ हैं, मतलब ये कि किसी इसको रासायनिक अभिक्रिया बोला जा सकता है जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के स्थान को ग्रहण करता है और उसको वहाँ से भगा देता है. ठीक, तो ये जैसे कि आपका बोला जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल इसमें दिया भी होगा. तो ये रहा. ठीक है, Fe इसमें स्मॉल, ये सॉलिड होता है इसीलिए इसको ऐसे प्रदर्शित किया गया है CuSO4. ठीक है, और आपको तब इसको हम जैसे कि अगर बोला जाए आपका तो आया FeSO4 CuS मतलब सॉलिड. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अभिक्रिया हुई और कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट हो गया. अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक्सचेंज कैसा होता है कि ये इसको इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह ग्रहण कर लेता है और ये इसकी जगह ग्रहण कर लेता है. तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं. ठीक है, मतलब ये अभिक्रियाएं क्या हुआ इसमें, इस अभिक्रिया में आपको बताया गया है कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया. होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट चलते हैं और आगे जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में. ठीक, क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? कहाँ चला गया भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया. सो इस अभिक्रिया में क्या होता है, आपको पता है कि इसमें ऐसा कोई किसी को नहीं भगाता है, मतलब जगह को इसमें एक्सचेंज कर लेता है. ठीक है, भगाता कोई नहीं है, एक्सचेंज कर लेते हैं इसमें. कैसे कि अगर बोला जाए आपको इसके एग्जांपल्स के द्वारा, Ne2SO4 ठीक है प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl. तो इसमें क्या हुआ कि Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, BaCl2 मतलब बेरिलियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और सोडियम बेरिलियम की जगह चला जाता है और जो बेरिलियम है वो सोडियम की जगह आ जाता है. ठीक है, ये इसमें एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों की जगह को. और ये जो अभिक्रियाएं हैं ये यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है. इसमें बेरिलियम आयरन और सल्फेट मतलब सल्फेट आयरन की अभिक्रिया से बेरिलियम सल्फेट को एक तरीके से अपक्षेप और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है. ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है अभिकारकों के जो बीच आयरनों का आदान प्रदान होता है, हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं. और जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि लोहे ने कॉपर को सल्फेट के साथ विस्थापित विलयन कर देता है. ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट के बारे में मैंने आपको बताया ही था. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका उपचयन और आपका अपचयन. आखिर ये क्या होता है? आपको पता है कि अभिक्रिया के जो समय है, और समय मतलब जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है. क्या होता है? उपचयन हो रहा है. तब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है. जबकि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसका अपचयन होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें. मैंने आपको बताया कि उपचयन और अपचयन हम कहते किसे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर. ठीक है, कॉपर को मतलब वो जो कॉपर होता है वो इसका मतलब जो चूर्ण होता है, चूर्ण को गर्म करने पर क्या होता है कि इसकी सतह एक तरीके से कॉपर ऑक्साइड की काली परत में चढ़ जाती है. इसका उदाहरण है जैसे कि ये रहा आपका कि OCU प्लस O2 तापन करने पे क्या हुआ, O मतलब क्या हुआ 2CuO हो गया, मतलब
मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर बात करी जाए कि गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो जो काली परत है वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे, आइए जानते हैं। CuO प्लस H2 और तापन पे क्या हुआ, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं O जो इधर आ गया आपका। ठीक है, तो कैसे, इस अभिक्रिया में CuO मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसीलिए इसका अपचयन हुआ, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, इसीलिए इसका उपचयन हुआ। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। आपको पता है कि जब एक अभिकारक एक तरीके से उपचयित तथा एक तरीके से दूसरा अभिकारक उपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या फिर अपचयन कहा जाता है और इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। आया आपको समझ में? अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें, आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे तो आप यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में क्या हुआ, पदार्थ का उपचयन तब होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन वो जो होता है आपका क्या होता है इसको हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है उसमें ह्रास होता है। इसी प्रकार किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन जो होता है, अपचयन वो तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग संरक्षण। आखिर ये इसकी वर्ड का क्या मतलब होता है संरक्षण? आपको पता है नमी युक्त जो वातावरण होता है, नमी युक्त वातावरण में लोहे पर जो लाल भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है ना, जिसे हम लोग लोहे पे जंग लगना बोलते हैं, मतलब रस्टिंग हम उसे बोलते हैं। कुछ अन्य धातुओं में जैसे चांदी है, तांबा है, तो ऐसा परिवर्तन होता ही है। जब कोई जो धातु है, धातु अपने आसपास जो भी अम्ल आर्द्रता एक तरीके से उसके संपर्क में आ जाती है तो वो एक तरीके से संरक्षित होती है और इसी प्रक्रिया को हम संरक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। एक होता है कि विकृत गंधता, आखिर ये क्या होता है? आपको पता है कि लंबे समय तक अगर वस्तुयुक्त या फिर कोई भी तेलीय या फिर खाद्य सामग्री है, उसका जो स्वाद है, ठीक है, वो सॉरी, तो उसका जो स्वाद है वो एक तरीके से उपचयन के कारण खराब हो जाता है और जिसे हम विकृत एक तरीके से गंधता हम लोग इसे बोलते हैं। वायु में जो ऑक्सीजन का कारण है वो खाद्य पदार्थों का उपचयन हो जाता है, जैसे कि चिप्स का पैकेट हुआ, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को अगर हटाकर उसमें नाइट्रोजन का जैसे कि कम सक्रिय गैस भर जाते हैं ताकि चिप्स का उपचयन नहीं हो सके, होता है ना ऐसा नॉर्मली। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। और ये जो आपका चैप्टर था इसमें हमने बहुत ही अच्छे से बहुत सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश करी है। होप आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर में आप लोगों का, आप इसके 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, दैन सेकंड देखें, दैन थर्ड देखें और तीनों वीडियो को देखने के बाद में अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक को लेकर किसी भी टॉपिक को लेकर इतना सा भी डाउट हो ना तो आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।